मुश्किल क्या कम थी, अब दो नई मुश्किलें आने पड़ी है ट्राइबल चीफ के लिए। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों हमने जो कुछ देखा ना, उससे पता चलता है कि ट्राइबल चीफ के लिए आगे आने वाला पाथ बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन ट्राइबल चीफ नहीं दिखे, क्यों नहीं दिखे, वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपको शुरू में करना है लाइक। बात की जाए आज की स्मैकडाउन की शुरुआत की, तो गाइस आज की फ्राइडे स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी, वो देखी थी दोस्तों ड्रू मैकइंटायर की एंट्री के द्वारा। वो दोस्तों आए, उन्होंने टेक्सास के क्राउड का अभिवादन किया और कहा वेलकम टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, जिस पर जनता दोस्तों चैंट लगाती है और हमें चीज देखने को मिलती है। ड्रू कहते हैं कि रोमन मुझे डक करता आ रहा है, रोमन एक भगोड़ा है, हमेशा मुझसे भागता आया है, लेकिन इस बारी थिंग्स डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैंने एक डिफरेंट पाथ चूज कर लिया है। ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे को काफी ज्यादा आसानी होती है, वो कभी भी आता है चैंपियनशिप के लिए, वो अटैक करता है बंदे के ऊपर और उसे चैंपियनशिप के लिए मौका मिल जाता है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, मेरा पाथ डिफरेंट है और अब मैं मनी इन द बैंक ब्रीफ के जीतूंगा और इन दोनों में से जो थका हारा एंड में निकलेगा उस पर कैश इन करूंगा। ये चीज जैसे उन्होंने कही, मुझे एक बड़ा शौक लगा कि ड्रू मैकइंटायर कभी भी ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन इस बारी करने वाले उन्होंने साफ कर दिया था। हमें देखने को मिली दोस्तों वहां शेमस की एंट्री। शेमस आए, शेमस ये चीज बोले है कि तू बिल्कुल सही कह रहा है यार, देख वो काफी सही समय रहेगा जब दोनों थक चुके होंगे कैश इन करने का, लेकिन जीतेगा तू नहीं, जीतूंगा मैं। इसके बाद दोस्तों ये चीज कहते हैं कि मैं तुझे एक हिस्ट्री लेसन देना चाहूंगा। आखिरी बार जब रोमन रेंस पर कैश इन जिसने किया था ना, वो मैं था। मैंने रोमन रेंस के ऊपर पास्ट में कैश इन कर रखा है और मैं ये चीज फिर से रिपीट करूंगा। इसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि दोनों मध्य तगड़ा फेस ऑफ हो चुका था। वहां दोस्तों एंट्री हो गई पॉल हेमन की। पॉल हेमन अलॉन्ग विद दोस्तों एडम पेयर्स वहां खड़े हुए थे रैंप के ऊपर, उन्होंने एक बड़ा पाइप बम गिरा दिया। पॉल हेमन ये चीज बोले हैं कि देखो तुम दोनों अपनी अपनी बात रख चुके हो, लेकिन तुम्हारी जो विक्ट्री आई थी लास्ट वीक को काफी बेकार तरीके से आई है और ब्लड लाइन एंड हाई अथॉरिटी जानती है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है कि अगर तुम दोनों डबल DQ हो जाओ और तुम दोनों को ही मौका मिल जाए। ऐसे में रही बात लेसनर वर्सेस रोमन की, लेसनर वर्सेस रोमन में तो रोमन ही जीतेगा बच्चू, और कैश इन तो तुम भूल जाओ क्योंकि आज तुम अपनी अपॉर्चुनिटी लूज करने वाला हो। और इस पर दोस्तों ने कहा एडम बताओ इन्हें क्या फंडा है। एडम पेयर्स ये चीज बोले कि देखो हाँ मुझसे गलती हुई है लास्ट वीक और ऐसे में आज मैं उसे सही करने आ रखा हूं और तुम दोनों को अगर क्वालिफाई करना है तो आज तुम दोनों एक टैग टीम मैच में फेस करोगे इन दो बंदों को, जिस पर ऊसोस की एंट्री हुई और मेन इवेंट तय हो गया। अगर दोस्तों जो हमारे ड्रू एंड शेमस है इस मैच में हार जाते तो गाइस वो मनी इन द बैंक से बाहर हो जाते। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था सेमी ज़ेन का इंटरव्यू। तो सेमी ज़ेन का दोस्तों मैच से पहले इंटरव्यू हुआ। कायला ने उनसे सवाल पूछा, आप भी मनी इन द बैंक क्वालिफायर में लड़ रहे हैं, क्या होगा कि अगर आप मनी इन द बैंक जीत जाओ तो? वहां सेमी ने कहा देखो ये रोमन रेंस को बचाने के लिए ही है, अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं उस पर कैश इन नहीं करूंगा। इसके बाद दोस्तों मैच हुआ है सेमी वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, और जो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि इस मैच से पहले सेमी क्या कहेंगे, सेमी ने वही कुछ कहा है। मैच की बात की जाए, मैच का रिजल्ट दोस्तों अलग तरीके से आया। वहां दोस्तों जो हमारे शिंसुके नाकामुरा है वो किनशासा आउटसाइड लगाए, सेमी बिल्कुल मुर्दे की एक्टिंग है, जैसे अंदर के शिंसुके उन्हें लग गया हुआ कि आउट ऑफ नोवेयर 1, 2 एंड 3 सेमी ज़ेन की जीत हुई। तो रैंडी ऑर्टन के स्टाइल में आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों फिनिशर लगाकर सेमी ज़ेन क्वालिफाई कर चुके। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइज कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स का सेगमेंट। तो गाइज ये दोनों रिंग के अंदर खड़े हैं, वहां शैंकी एंड जिंदर की एंट्री होती है। मैच होने वाला था इनका लेकिन मैच हो ही नहीं पाया। वहां गाइज कोफी बोले कि मैच लास्ट वीक लोगों ने देखा है, ये मैच आज नहीं है, आज हम शैंकी को डांस करवाना चाहते हैं। इस पर जिंदर कहा शैंकी तो डांस नहीं करेगा। शैंकी ने दोस्तों जिंदर से लड़ाई करना सही समझा, उन्होंने उन्हें धक्का दे दिया कि तू जा, मुझे तो डांस करना है भाई इनके साथ। जिसके बाद शैंकी डांस करने लगते हैं और गाइज जिंदर के पाप लगे। वहां हुआ क्या कि जैसे डांस बिगन हुआ वहां में बिग स्क्रीन पर दिखाई दिए वाइकिंग रेडर्स, जो कि दोस्तों काफी डेविल रूप में थे, और उसके बाद बजर बजा और हमें देखने को मिला दोस्तों वहां वाइकिंग रेडर्स की तरफ से अटैक, जो कि द न्यू डे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय किए। शैंकी को भी उन्होंने मारा शुरू में और बिल्कुल डिस्ट्रॉय किए हैं। वहां कोफी को पावर बॉम्ब लगा और गाइस जेवियर को लगा है वहां टॉप रोप के ऊपर से पावर स्लैम और बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। वाइकिंग रेडर्स ने कर दिया है हील
टर्न। तो गाइज वाइकिंग रेडर्स की तरफ से हील टर्न देखने को मिला। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने देखा वो था सोनिया एंड एडम का। सोनिया बैकस्टेज आई जहां रैक्वेल एंड लेसी इवंस की बढ़िया बुकिंग के ऊपर सवाल करती है कि इन्हें बुक क्यों किया जा रहा, अच्छा मुझे क्यों नहीं। जहां दोस्तों एडम ने बदला लेते हुए सोनिया का मैच बना दिया हैंडीकैप इन दोनों के खिलाफ। तो रैक्वेल एंड दोस्तों लेसी फेस कर रही है हमारी अपनी सोनिया को, जो कि एक हैंडीकैप मैच था। और इसके अंदर दोस्तों आउटसाइड से जो इंटरफेरेंस थी वो लगातार कंटिन्यू थी। ज़ाया अली एंड शेना दोस्तों मदद करी थी सोनिया की आउटसाइड से, लेकिन अंततः जो रिजल्ट आना था आया। वहां लेसी इवंस के फिनिशर के द्वारा दोस्तों पिन होगी सोनिया की, मैच ये दोनों जीत गए। लेकिन उसके बाद बाकी की तीन इन पर अटैक करने की कोशिश करती है, जो कि फेल हो जाता है। तो लेसी एंड रैक्वेल की यूनिक जुगलबंदी देखने को मिली। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो आज की स्मैकडाउन की हाईलाइट रील था। वो था गाइज हमारी नटालिया का बनकर आना रोंडा। तो गाइज रोंडा को इंपर्सोनेट की वहां गाइज नटालिया की क्या ही एंट्री हुई। वहां लगा कि रोंडा आ रही है और हाथों में दोस्तों उन्होंने जो कार्ड रहती है बच्चे की वो लेकर आती है। लगता है सभी को कि रोंडा आ रही है और लोगों की भी हंसी छूट गई। नटालिया बिल्कुल उनके जैसे ड्रेस होकर आ रखी थी रोंडा के जैसे। रिंग के अंदर दोस्तों जाकर जो हमारी अपनी नटालिया ये चीज़ कहती कि मैं रोंडा हूँ, मैं कभी भी टैप आउट नहीं करती अपने माँ के जैसे, लेकिन मैंने टैप आउट किया है, जिस पर वो क्लिप दिखाती है तब की जब दोस्तों नटालिया ने सबमिशन लगाया था रोंडा को। और इसके बाद दोस्तों जो हमारी अपनी रोंडा है उनकी एंट्री होगी। रोंडा ने ये चीज़ कही है वहाँ आते हुए कि देखो मुझे खुद को महिला दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरीज की जरूरत नहीं है, मैं रोंडा हूँ, रोंडा ही रहूंगी। रही बात तुम्हारी, तो तुम हारने वाली हो नटालिया मनी इन द बैंक में, तुम जीतने वाली नहीं हो। सबसे बुरी चीज़ क्या है कि तुम्हें इतने साल हो चुके इंडस्ट्री में रहते हुए, तब भी तुम्हें अटेंशन पाने के लिए मेरे जैसा ड्रेसअप करने की जरूरत पड़ती है। जैसे ये चीज़ सुनी नटालिया ने वहाँ अटैक कर दिया। दोनों की दोस्तों भिड़ंत हुई, जहां दोस्तों नटालिया ने जो बेबी कार्ड रहता है वो रोंडा के ऊपर मारा और वहां से भाग खड़ी हुई। तो काफी एंटरटेनिंग सेगमेंट था वो गाइस, मनी इन द बैंक में काफी मजा आने वाला है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस आईसी चैंपियनशिप का मैच गंथर वर्सेस रिकोशे हो चुका है बिगन। इसमें लगा रिकोशे कुछ खास करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी खास नहीं हुआ और गंथर ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया रिकोशे को। बहुत ही डोमिनेटिंग विक्ट्री प्राप्त की है वहां हमारे आईसी चैंपियन ने। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों में पॉल हेमन कायला का सेगमेंट देखने को मिला है। काफ़ी दोस्तों गर्माहट थी इनके सेगमेंट में, काफ़ी लग रहा था काफ़ी हॉट जाएगा, लेकिन वहाँ सेमी ज़ैन आ गए। जहाँ दोस्तों सबसे पहले तो जो हमारे पॉल हेमन ये चीज़ कह रहे होते हैं कि उसोज ड्रू एंड शेमस के सपने को खराब करेंगे, वहाँ सेमी ज़ैन आए। सेमी ज़ैन ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। रही बात मेरी कि मैं मनी द बैंक का पार्ट होने वाला हूँ, मैं रोमन पर कैश इन नहीं करूँगा। पॉल खुश हो गए, उनके कंधे पर हाथ रख दिया, जिस पर सेमी कहते हैं कि मैं ब्रॉक पे करूँगा। माना दोस्तों सेमी ये चीज़ साफ कर रहे थे कि ब्रॉक ही जीतेगा समर स्लैम, जिस पर वहाँ पॉल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, उन्होंने हाथ हटा दिया। बात की जिसके बाद क्या हो, तो इस फनी सेगमेंट के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है गाइस वो था शॉटसी वर्सेस टमीना। ये दोस्तों एक क्वालिफायर था और इसके अंदर शॉटसी ब्लैक हार्ट जीती है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा है वाइकिंग रेडर्स का प्रोमो। वाइकिंग रेडर्स ने ये चीज़ कही है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा साइड लाइन किया गया, उन्हें लोगों ने सपोर्ट नहीं किया एंड नाउ नो वन इज सेफ। इसके बाद हमने देखा है मैक्सिमम मॉडल के मैक्स डुपरी की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट। उन्होंने एडम को कहा कि तुमने हमें लाइट रूम नहीं दिया, तो ऐसे में आज फिर से मेरा मॉडल डेब्यू नहीं करेगा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमने एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखा है। पैट मैकेफी ने ये चीज कही है कि देखो लास्ट वीक जो कुछ हुआ उसके तहत बम स्कॉर्बिन को मैं करता हूं समर स्लैम के लिए चैलेंज। उसने बात की है मेरे पैशन की, मैं बताऊंगा मैं इस रेसलिंग की दुनिया के लिए कितना ज्यादा पैशनेट हूं। तो गाइस समर स्लैम में इनका मैच हो चुका है कंफर्म, पैट मैकेफी वर्सेस कॉर्बिन। बहुत ज्यादा मजा आएगा। बात की जाए अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट है द उसोस वर्सेस ड्रू एंड शेमस। अगर वहां दोस्तों ड्रू एंड शेमस हार जाते तो गाइस वो बाहर हो जाते। मैच की बात की जाए, मैच दोस्तों काफी एंटरटेनिंग रहा। इस मैच के अंदर दोस्तों हमने ये चीज देखी है कि बीच में ड्रू ने बुच को पेल दिया था, जिसके तहत शेमस उन्हें मारना भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिर उसने आकर वहां पकड़ बना ली दोनों पर और एक तरीके का दोस्तों डाइव लगाया। मैच उसका कंटिन्यू रहता है। एंडिंग सेगमेंट दोस्तों काफी क्योटिक था। वहां में चीज देखने को मिलती है कि स्ट्रीट प्रॉफिट वालों की मदद आई, जो कि कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे। दरअसल सेमी अटैक करने वाले थे ड्रू के ऊपर, लेकिन एंजेलो ने अटैक कर दिया सेमी पर और वहीं दोस्तों ब्रोक किक लगी है जे को, अंदर जिमी को ले जाया गया। ड्रू ने लगाया क्लेमोर 1 2 एंड 3। ड्रू
ड्रू एंड शेमस विजय प्राप्त कर गया और उसके बाद दोनों भाइयों ने साथ में सेलिब्रेट भी किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहा जाए तो मेन इवेंट में दो पुराने दुश्मन या फिर कह लीजिए जो कि भाई रहा करते थे बहुत पहले, वो साथ हुए हैं और गाइस दोनों ने एंड में सेलिब्रेट किया। रोमन रेंस के लिए दोस्तों ये खासी मुश्किल है क्योंकि दोनों ने साफ कर दिया है कि वो तब अटैक करेंगे ट्राइबल चीफ या फिर लेसनर के ऊपर जब उन दोनों में से कोई एक जीत चुका होगा और काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होगा। रही बात अब रोमन की, तो गाइस रोमन रेंस इसीलिए नहीं आए आज की फ्राइडे स्मैकडाउन में क्योंकि गाइस आज के लिए जो लेसनर थे वो बुक्ड नहीं थे। जब दोस्तों अपोनेंट ही नहीं आ रहा है तो भला रोमन रेंस की क्या ही जरूरत। प्लस दोस्तों ये चीज भी हो सकती है कि रोमन रेंस को डब्ल्यू वालों ने एक छुट्टी दे रखी हो या फिर चीजें पहले से कन्फर्म हो, चूंकि रोमन रेंस हल्के से पार्ट टाइमर बन चुके हैं तो हाँ रोमन रेंस का आज ना आना स्वाभाविक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। साथ साथ अंडरटेकर के भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक तरीके का शो डब्ल्यू वालों ने रख दिया है जो कि 29 जुलाई को आएगा नेशनल टेनेसी से, जो कि ठीक समर स्लैम से पहले होगा जहां वो ऑडियंस के सवालों का जवाब देंगे। तो अंडरटेकर इज बैक और गाइस मजा बहुत आ रहा है। वीडियो आज की इतनी थी। वीडियो में मजा आया, वीडियो को लाइक एंड शेयर दो कि जो आज तक नहीं। धन्यवाद, शब्बा खैर।